हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। तो फाइनली यहाँ पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे कंप्लीट गाइडलाइंस जो है आप लोगों की यूजी कोर्सेज की यहाँ पे शेयर कर दी हैं कि आप लोगों की जो 4 ईयर की ग्रेजुएशन होंगी, 3 ईयर की ग्रेजुएशन होंगी, चाहे आप BA BSc BCom या पास कोर्स की करें, कंप्लीट डिटेल्स जो है यहाँ पे शेयर कर दिए हैं कि किस तरीक़ा से आप लोगों की यहाँ पर सब्जेक्ट्स को होगा, और साथ ही साथ सभी गाइडलाइन जो है आपके साथ में शेयर करूँगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि काफ़ी बड़ी गाइडलाइंस है। 3 पेजेस का यहाँ पे PDF है, ठीक है। एक एक करके मैं सभी का आपके साथ में शेयर करूँगा। बीकॉम की ऑनर जनरल, BA BSc की ऑनर जनरल, सभी। तो जानने के लिए वीडियो कंप्लीट आप एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है वो सब प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे मैं सभी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कैलकाटा यूनिवर्सिटी की जो सिंडिकेट मीटिंग बैठे गए थे यहाँ पर BA BSc ऑनर्स एंड ऑनर्स विद रिसर्च कोर्सेज के लिए ऑफिशियल एक अलग PDF है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंप्लीट डिटेल्स आप वीडियो पे एंड तक बने रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, जो भी इस साल BA BSc की 2023 में एडमिशन्स ले रहे हैं वही कैंडिडेट जो है यहाँ पर ये एप्लीकेबल होंगे। उनके ही ऊपर ही जो 4 ईयर की ग्रेजुएशंस करना होगा, या आप ग्रेजुएशंस ऑनर्स विद रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट 3 इयर्स की पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2020, 21, 22 और 23 तो अप्लाई जो है कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और एक बात है कि यहाँ पर देखिए, जो अगर आप ग्रेजुएशन जब करते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर्स में एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों की 8 सेमेस्टर्स होंगी, अगर आप फर्स्ट ईयर में एग्जिट कर देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिए जाएंगे। 4th सेमेस्टर में एग्जिट करते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएंगी, और अगर आप 6th सेमेस्टर तक कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है ग्रेजुएशन विद पास कोर्स की जो है डिग्री जो है दिए जाएंगी, ठीक है। अब आप लोगों को जो है ग्रेजुएशन अब अपना 7th ईयर तक जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इस दौरान देखिए क्या होता है कि आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट में कोई सप्ली खा जाते हैं, कोई फेल खा जाते हैं, तो इसके पहले जो अभी तक चलते आ रहे थे वो 5 साल तक अपना ग्रेजुएशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसे अब जो है 2 साल और बढ़ा दिए हैं आप सभी लोग के लिए, ताकि जो है अब 7 ईयर तक जो है आप लोग अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ यहाँ पर, तो एलिजिबिलिटी की जैसे कि यहाँ पे HS की कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट ईयर मेजर की कोर्सेज के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको इंग्लिश में पास रहना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि लास्ट 3 ईयर 20, 21 और 22 के कैंडिडेट ही जो है अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, और 23 के भी, ठीक है। ICSE CBSE या नॉइस बोर्ड से तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। देखिए, अगर आप ऑनर्स डिग्री लेना चाहते हैं तो मिनिमम 50% आपको एग्रीगेट, जिसमें आप ऑनर्स करेंगे उसमें 45%। अगर ये भी नहीं है तो आपकी जिसमें आप ऑनर्स करना चाहते हैं उसमें आपको 55% मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 40% एग्रीगेट और 40% उसके सब्जेक्ट्स में होना ज़रूरी है, ठीक है। रिजर्वेशंस आपको दी जाएंगी। अगर आप EWS सर्टिफिकेट अगर बनाए नहीं है तो जल्द से जल्द बना लीजिए। उसमें आपको एक स्पेशल जो है कम परसेंटेज में आपको मौका मिलने वाला है, जो भी UR की कैटेगरी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 75% अटेंडेंस यहाँ पे जो है कंपलसरी कर दिए हैं। अगर आप 60 से नीचे और 75 से नीचे रहते हैं, एटलीस्ट 60% से, तो आपको जो है यहाँ पे पेनल्टी चार्ज करना होगा। उसके बाद ही जो है आप एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो डिसिप्लिन यहाँ पे कौन कौन से BA और BSc के लिए यहाँ पे जो है करवाई जाएंगे, जैसे ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेज डिसिप्लिन की बात करूँ तो यहाँ पे देख लीजिए हिस्ट्री, इंग्लिश, बंगाली, आर्टिजन इंडियंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, कल्चर, हिंदी, उर्दू, रशियन, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, पाली, फिलोसॉफी। तो इतनी सारी यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो है आर्ट्स ग्रुप की जो है आप कर सकते हैं। वही साइंस डिसिप्लिन की बात करो तो फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी, डिफेंस स्टडी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री। तो इतने सारे सब्जेक्ट जो है साइंस डिसिप्लिन से जो है आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप लोगों की किस तरीके से जो है सब्जेक्ट्स को सजाई गए हैं। देखिएगा DSCC जो आप लोगों की ऑनर्स पेपर होंगी, माइनर यानी 1-2 जो है आप लोगों की जनरल्स पेपर भी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे AEC की कोर्स पेपर भी रहेंगी, जहाँ पर आपको कंपलसरी इंग्लिश और अल्टरनेटिव लैंग्वेज में आपको सेलेक्ट करना होगा, बंगाली, हिंदी या उर्दू, तीनों में से किसी एक को। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्किल एंड चांस कोर्स भी रहेंगे आपकी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में, जहाँ आप लोगों को जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिलेजेंसी,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डिजिटल एम्पावरमेंट्स में किसी एक को जो है आपको चूज़ करना होगा। प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे एक नई जो चीज़ें ऐड किए गए हैं कॉमन वैल्यू एडेड कोर्सेज, जो आपको 2 क्रेडिट पॉइंट से मिलेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपकी ये कंपलसरी रहेंगी जो ईवीएस रहेंगी, और सेकेंड में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वॉल्यूमेट रहने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 3 सेमेस्टर्स में, फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स में जो है आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, अगर आप जो कैंडिडेट यहाँ पे ऑनर्स विथ रिसर्च कैटेगरी करना चाहते हैं तो आपको कम से कम आपको 75% मार्क्स आपके हर एक सेमेस्टर्स में होना चाहिए, तो ही आप ऑनर्स विथ रिसर्च कैटेगरी जो है दोस्तों ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है ये बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो DCSS से ये ऑनर्स पेपर है, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपकी यहाँ पर जो है एक ऑनर्स पेपर रहेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक ऑनर्स पेपर और एक जनरल पेपर पढ़ना हो रहा है, फिर एक IDC यानी इंटर डिसिप्लिन कोर्स जो आप अपने मेजर और माइनर कोर्सेज को छोड़कर आप चूज़ करेंगे। AAC एक पेपर आपको पढ़ना पड़ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में, AAC पेपर यहाँ पर एक और चूज़ करना पड़ रहा है। यहाँ पे और कॉमन वैल्यू एडेड कॉमन कोर्सेज यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे जो है चूज़ करना पड़ रहा है। वहीं पे आप सेकंड सेमेस्टर में भी आप देखेंगे कि ऑनर्स पेपर एक, जनरल पेपर एक, IDC पेपर एक, AAC पेपर एक हो रही है आपकी, और SSC पेपर जो है एक हो रही है, और वैल्यू एडेड कोर्स 2 हैं आपकी। थर्ड सेमेस्टर में आप देखेंगे कि 2 आपकी ऑनर्स पेपर है, 1 जनरल पेपर है, एक ADC पेपर है और एक AAC पेपर है, और 1 SSC पेपर यहाँ पर एक आप लोगों के एप्लीकेबल हैं। वहीं फोर्थ सेमेस्टर में आप देखिए 4 ऑनर्स पेपर हैं, एक जनरल पेपर है और एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज हैं। ठीक है, वहीं आप देखिए फिफ्थ सेमेस्टर्स और 6, 8 और 7 यानी लास्ट 2 ईयर की जो पेपर है आपकी 4 ऑनर्स पेपर आपको पढ़ना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 आपको ऑनर्स जनरल पेपर पढ़ रहा हो रहा है, यहाँ पे 3 ऑनर्स पेपर पढ़ना हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑनर्स पेपर पढ़ना हो रहा है 6 सेमेस्टर में। 7 सेमेस्टर में 4 ऑनर्स पेपर हैं आपकी, और यहाँ पे 8 सेमेस्टर में 3 ऑनर्स पेपर है। क्रेडिट आप देखिए सबकी अलग अलग क्रेडिट है, और टोटल मार्क्स अगर आप देखेंगे तो 4300 के आसपास आप लोगों की जो है टोटल मार्क्स स्कोरिंग इस बार होने वाला है ऑनर्स विथ मेजर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए लगभग आपको 22 जो हैं आप लोगों को ऑनर्स पेपर चूज़ करना पड़ रहा है। वहीं पे देखेंगे आप 8 पेपर आपको जनरल पेपर पढ़ना हो रहा है। ठीक है, और वहीं डिसिप्लिन जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंटर डिसिप्लिन कोर्सेज जो है वो आपकी मेजर और जनरल माइनर को सब्जेक्ट्स को हटाकर आप लोगों को जो है सब्जेक्ट्स को चूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, यहीं पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए मेजर और ऑनर्स कोर्सेज जैसे यहाँ पे कोर्सेज बता दिए गए हैं। ये सारी कोर्सेज जो हैं आप दोनों साथ में चूज़ कर सकते हैं, जैसे मेजर और माइनर कोर्सेज की। वहीं पे आप देखिए यहाँ पे सिर्फ आप जनरल पेपर ही चूज़ कर पाएंगे, जैसे कि डिफेंस स्टडी, फिल्म स्टडी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं मेजर और माइनर जैसे हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, बंगाली, संस्कृत, पाली, उर्दू, फारसी। ठीक है, ये सब में आप मेजर और माइनर दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं दोस्तों यहाँ पर आप चूज़ कर पा रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल कंडीशंस बना दिए, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए आपको लेना है तो HS पास रहना पड़ेगा। वहीं वेस्ट बंगाल बोर्ड से या किसी भी अन्य बोर्ड से हो तो आपको मैथमेटिक्स में और बिजनेस मैथ में पास रहना है तो ही आप ले सकते हैं। वहीं मैथ्स में आप देखेंगे यहाँ पे मैथ्स में पास रहना है। केमिस्ट्री में अगर आप मेजर डिग्री लेना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री यानी PCM में आपको पास रहना होगा। वहीं माइक्रोबायोलॉजी करेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको पास रहना होगा। ऐसे ही करके देखिए बाकी सारे अन्य सब्जेक्ट्स में भी एक ही यहाँ पे क्राइटेरिया जो हैं दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक नॉमेनक्लेचर डिग्री, जैसे कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी साइंस डिसिप्लिन से यानी BSc से कुछ ऑनर्स परस्यू कर रहे हैं, चाहे आप मेजर करें या माइनर करें, ठीक है, तो आप उसे जो है BSc डिग्री से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अगर आप BA की कोई डिग्री करें, जैसे इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं तो वो BA में आती हैं, तो वो आप BA की डिग्री आप बोलेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है। मान लीजिए कि ज्योग्राफी जो होते हैं वो BA में भी होती हैं, वो BSc में भी होती है। ठीक है, आप जिस डिसिप्लिनरी से चूज़ कर रहे हैं, अगर आप ज्योग्राफी विथ BA में कर रहे हैं तो आप जो है BA की डिग्री आपको मिलेंगी। अगर BSc आप ज्योग्राफी से कर रहे हैं तो आपको साइंस की डिसिप्लिनरी जो है मिलने वाली हैं। तो यही कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस थे। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपके साथ शेयर किया BA BSc
ऑनर्स विथ रिसर्च कोर्सेज के लिए। चलिए एक बार मैं आपको पास कोर्स का भी मैं बता देता हूं। दोस्तों कलकत्ता यूनिवर्सिटी की आपको BA BSc का ऑनर्स के बारे में मैं बता दिया। अब चलिए पास कोर्स के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। देखिए सभी इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों जो रिलेटेड है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताया सभी कुछ सेम है, ठीक है। जो अलग होंगी वही मैं आपके साथ जो है गाइज यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों सब्जेक्ट डिसिप्लिन में यहाँ पे देखिए होम साइंस डिसिप्लिन के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन, हाउस होल्ड आर्ट्स, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल साइंस, होम साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड लाइब्रेरी स्टडी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको जो है एक मौका मिलेंगे अलग देखने को। यहाँ पे बाकी यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट सेम है जो मैंने आपको वहाँ पे बताया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम है। चलिए ये आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे किस तरीक़े से जो है डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको CCA 1 यानी जनरल पेपर ही है, आपको एक यहाँ पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। IDCS यानी जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को छोड़कर आपको यहाँ एक पेपर देखने को मिलेंगे। AEC पेपर एक है, SCC पेपर एक है और वैल्यू कॉमन एडेड पेपर यहाँ पे 2 आपको देखने को मिलेंगे। क्रेडिट पे भी यहाँ पे आप जो है ध्यान देते रहिएगा, 21 यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पे 1 सब्जेक्ट CC1, 1 सब्जेक्ट CC2 है, IDC 2 1 सब्जेक्ट है, ACC 1 है, यहाँ पे ACC 1 है और वैल्यू एडेड 2 है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में आप देखेंगे एक यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, टोटल मिला के यहाँ पे 21 की क्रेडिट हो रही है। फोर्थ सेमेस्टर में देखिएगा 2 CC1 है, 2 CC2 हैं, यहाँ पे माइनर पेपर एक मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखिए IDC की कोई पेपर नहीं मिलेंगी, ACC की यहाँ पर 1 पेपर होंगी, जहाँ पर यहाँ पे क्रेडिट देख सकते हैं, यहाँ पे 22 क्रेडिट पॉइंट होगा। फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर्स की बात करें कि फिफ्थ सेमेस्टर में 2 आपकी CC1 पेपर होंगे, एक आपकी CC2 पेपर होंगे, माइनर पेपर 2 होंगी, ठीक है। और ये सब पेपर आपको नहीं रहेंगे आपकी फाइनल ईयर में। सिक्स सेमेस्टर में देखिएगा एक पेपर यहाँ पे CC1 रहेंगे, 2 पेपर यहाँ पे CC2 रहेंगे, माइनर पेपर 2 रहेंगी। टोटल यहाँ पे ग्रेड देखिए 20 रहेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 3200 के आसपास आपके टोटल मार्क्स की यहाँ पे पेपर होने वाले हैं BA BSc पास कोर्स में। और ऑनर्स कोर्स में आप लोगों ने कितना देखा यहाँ पे 4300 की आप लोगों की 8th सेमेस्टर में जो है आप लोगों की पेपर होना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी कुछ सेम है, मैं आपको रिपीट नहीं किया, नहीं तो काफ़ी जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए कौन कौन से BA BSc मल्टीडिसिप्लिनरी में आपको यहाँ पे पास कोर्स में देखने को मिलेंगे। देखिए सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखिए जितनी सारी कोर्सेज है यहाँ पे आप अलग दिखे थे, बट यहाँ पे 47 कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर पास कोर्स यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए AACC पेपर आपकी जो इंग्लिश कंपलसरी है, अल्टरनेटिव इंग्लिश रहेंगे और आपको बंगाली, हिंदी, उर्दू में से किसी एक को चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए IDC पेपर में से सारी सब्जेक्ट्स को किसी को आप चूज़ करेंगे। वैल्यू एडेड का जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल स्टडी कंपलसरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेजमेंट रहेंगे और 3 ऑप्शनल्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया सभी कुछ। बाकी यहाँ पे देखिएगा अगर आप मैथ्स के डिग्री लेना चाहते हैं तो मैथ्स में आपको पास रहना है, जैसे मैथ्स और बिजनेस मैथमेटिक्स में। फिजिक्स करेंगे तो फिजिक्स और मैथ में पास रहना है, ठीक है। ऐसे करके आप जितनी सारे सब्जेक्ट्स हैं आपको उस सब्जेक्ट्स में जो है पास रहना है। यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे और एक मौका दे रही है। यहाँ पे देखिए 8 आप ग्रुप देख रहे हैं, 8 की ग्रुप हैं। यहाँ आपको किसी 3 ग्रुप्स में से एक सब्जेक्ट जो है आपको यूनिवर्सिटी जो है जैसे चूज़ करने दे रहा है। जैसे मान लीजिए आप ग्रुप 1 लिए तो यहाँ से आप फिजिक्स चूज़ कर लीजिए, जैसे कि ग्रुप 2 से आप मान लीजिए कि यहाँ पर मैथ्स सेलेक्ट कर लिए, ग्रुप 3 से जैसे कि आप मान लीजिए कि सोशोलॉजी सेलेक्ट कर लिए। तो इस तरीक़े से यूनिवर्सिटी आपको 3 मौका देंगे, उसमें से किसी हर ग्रुप से एक सब्जेक्ट को जो है आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए नॉमेनक्लेचर जैसे बता दूँ, यहाँ पे BA की कोई भी डिग्री करेंगे आप तो वहाँ पे आपको BA पास कोर्स आपको दी जाएंगी। यहीं पे अगर आप किसी BSc की मल्टीडिसिप्लिनरी का कोई कोर्स करते हैं तो आपको वहाँ पर BSc की पास डिग्री जो है तो आपको दिए जाएंगे, चाहे आप साइंस से करें या होम साइंस के किसी भी डिसिप्लिनरी से यहाँ पर करें। तो यही इन्फॉर्मेशन से गाइस आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कंप्लीट 4 ईयर की जो ग्रेजुएशंस की जो डिटेल्स थी BA BSc BCom तीनों की ही मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे BCom की अगर आप देखे नहीं हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।